इस्माइल अपना माइक अनम्यूट कर लीजिएगा। Thank you very much, sir. Assalamu alaikum, everyone. My name is Mahi Iqbal. Welcome to SKH. आज हमारा टॉपिक है हाउ टू अर्न थ्रू सोशल मीडिया मार्केटिंग। बहुत सारी हमने वर्कशॉप्स की हैं और डिफरेंट टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं, बट प्रॉब्लम ये आ रही थी कि आप लोगों में से मेजॉरिटी ऐसे जिनका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं हो रहा सोशल मीडिया मार्केटिंग को लेकर। आज हमने वर्कशॉप रखी इसी वजह से है और हमारा मेन टॉपिक ये है कि जितने भी आप लोग यहाँ पर आज आए हैं उन सब का आज सोशल मीडिया मार्केटिंग को लेकर जो भी कॉन्सेप्ट है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, उनको समझ में आ जाए किस तरीके से अगर हम ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो वो कौन कौन से तरीके हैं जिस तरीके से हम ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे एक इमेज शो हो रही होगी। अब ये वो कंडीशन है जो इस टाइम 80% लोग हमारे पाकिस्तान में जो इस कंडीशन से गुजर रहे हैं। मींस बहुत से आप में से बहुत से ऐसे जिन्होंने अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर ली है, आप लोगों के पास डिग्रीज भी हैं, स्किल्स भी हैं, बट स्टिल आपके पास कोई जॉब नहीं है। आप में से बहुत से ऐसे भी हैं जो बिजनेस कर रहे हैं बट वो जिस तरह का रेवेन्यू चाहते हैं वो ऐसा जनरेट ही नहीं कर पा रहे, या वो जॉब कर रही हैं 9 to 6 जॉब कर रही हैं बट कोई उनकी सेविंग नहीं है। आप में से फीमेल्स ऐसी हैं जो घर बैठ के चाहती हैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके, अपने फादर को सपोर्ट कर सके, अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर सके, बट उनको कोई रास्ता समझ में नहीं आता। उनको पता है ऑनलाइन अर्निंग होती है बट उनको नहीं समझ में आ रही कि वो किस तरीके से ऑनलाइन अर्निंग कर सकती हैं। आप में से बहुत भी ऐसे जो बहुत जबरदस्त कुकिंग करना जानती हैं, बहुत अच्छी ग्राफिक डिजाइनर हैं, बहुत अच्छे वीडियो एडिटर हैं। मैं आप छोटी सी एग्जांपल दूं कि अगर आपने समंदर पार करना है ना, उसके रास्ते बहुत सारे रास्ते, बट अगर आपको तैरना आता है, अगर आपको कोई भी आप गिर भी जाते हो ना, लेकिन अगर आपको तैरना आता है आप पार कर जाओगे। ऑनलाइन की वर्ल्ड भी सेम इसी तरीके से, आपके पास स्किल है, सब कुछ है, बट आपको ऑनलाइन उसको सेल ही करना नहीं आता, आपको मार्केटिंग करना नहीं आती। अब आप, मैं कहती हूँ एग्जाम्पल मैं देती हूँ, आप बहुत अच्छी शेफ हो या आप बहुत अच्छे ग्राफिक डिजाइनर हो या आप बहुत अच्छे कंटेंट लिख लेते हो, लेकिन आप किसका इंतजार कर रहे हो? सोशल मीडिया मार्केटर का, कि वो आए और मेरी मार्केटिंग करे और मेरी चीज को ऑनलाइन जाके बेचे, क्योंकि मुझे तो मार्केटिंग ही नहीं आती। तो ये चीज है कि अगर आपको खुद को मार्केटिंग आती है तो आपके पास जो भी स्किल है आप उसको आसानी ऑनलाइन दुनिया में खुद से सेल कर सकते हो। आपको किसी भी सोशल मीडिया मार्केटर की जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज, अगर आपके पास कोई स्किल नहीं भी है, जस्ट आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख ली है, आप अपनी इसी स्किल को किस तरीके से बेच सकते हो वो भी मैं आज आपको कंप्लीट बताऊंगी। अब बिग क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग ही क्यों? इसका रीजन मैं आपको बताऊं, 7 रीजन व्हाई सोशल मीडिया मार्केटिंग। फर्स्ट, इम्प्रूव ब्रांड अवेयरनेस। अब आपका कोई भी ब्रांड है, ठीक है, 7 टाइप मैंने 7 कैटेगरी में किया, वन बाय वन मैं सबको क्लियर करूंगी, क्योंकि आप में से कुछ के पास प्रोडक्ट होंगी, कुछ के पास इन्वेस्टमेंट भी होगी, कुछ ऑलरेडी जिनके पास ज्यादा कॉस्ट वो यूज नहीं कर सकते। तो डिफरेंट चीजों को मैंने तमाम इन चीजों में दिनों में मैंने ये सब जितनी भी ऑडियंस थी मेरी उन सब के मैंने प्रॉब्लम्स देखे और मैंने कहा मैं ऐसी दूं कि तमाम ज्यादातर मेजॉरिटी लोगों की प्रॉब्लम जो है वो मैं कवर कर पाऊँ। अब इम्प्रूव योर अवेयरनेस, ब्रांड अवेयरनेस। अब आप में से किसी के पास ब्रांड है, आप चाहते हो आपके पास कोई भी है, मतलब आप कोई प्रोडक्ट है, आप फिजिकल शॉप कर रहे हो और या तो आप ऑनलाइन कोई चीज बेचना चाहते हो। बहुत सी खवातीन होती हैं जो क्या नाम है कपड़े बेच रही होती हैं, अपने नेबर्स में बेच रही होती हैं, लोगों से कांटेक्ट करती हैं, एक दूसरे से बात करती हैं, कॉस्मेटिक सेल कर रही होती है। आजकल बड़ा ट्रेंड चला हुआ है इस चीज का, या ऑनलाइन उन्हें पेजेस बनाए हुए हैं और उस पर वो शेयर और लाइक करती हैं और उस तरह से। लेकिन हम एक टाइप पे ज्यादातर किस तरीके से टारगेट कर सकते हैं, मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल दिखाऊं कि हम ब्रांड अवेयरनेस किस तरीके से लेकर आते हैं। मेरी स्क्रीन शेयर हो जाएगी अभी थोड़ी देर में आपके पास, ये मैं आपको दिखाऊं। अब ये हमारे सीनियर सर भी थे, इनका एक जो है पेज है, ठीक है, ये इनकी वेबसाइट है। इन्होंने स्टार्ट किया था चंद हैंडबैग से, मुश्किल से इन्होंने अपनी स्टोरी बताई कि मैं 6 से 7 हजार के मैं हैंडबैग लेकर आया, बट इनके पास ग्राफिक डिजाइनिंग की भी स्किल थी। इन्होंने बड़े जबरदस्त तरीके से ग्राफिक डिजाइनिंग की और उसके पास इनको मार्केटिंग करना आती थी। इन्होंने मार्केटिंग की, फेसबुक पे किस तरीके से मार्केटिंग करते हैं, 700 वाली चीज इन्होंने 1500 की बेची, अच्छे तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया। वो किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है वो आप इस कोर्स में सीखेंगे कि किस तरीके से आपको सिखाया जाता है।
कि आप किस तरह से अपनी एक नॉर्मल सी आम सी बैग है, लेकिन वो कितनी खूबसूरती से इन्होंने करके और अपना जो ना एक ब्रांड को वेयर किया है। अब्दुल अब्बास के नाम से इनका एक ब्रांड पहचाना जाता है। अब आप लोग हैं, अब आप लोग कपड़े बेच रहे हो, कुछ भी कर, आप अपने नाम अच्छा सा नाम दे सकते हो और उसके अब एक ब्रांड करके आप उसको अपना सेल आउट कर सकते हैं, अपना ब्रांड अवेयरनेस होती है इसको। सेम इसी तरीके से बहुत से लोग होते हैं जो स्टोर्स ओपन कर लेते हैं। मैं अगर आपको इन क्या बताऊं, ये स्टोर ज़ारा स्टोर, इन मैं अगर अपना एग्जांपल दूं तो मेरे घर में आधे से ज्यादा चीजें इन्हीं के घर की पड़ी हैं, इन्हीं के स्टोर की पड़ी हुई है और मैं इनसे तब से चीजें बाय कर रही हूँ जब ये मुश्किल से एक दो मतलब इनका एक रूम होता था और रूम में इन्होंने 4-5 चीजें रखी हुई होती थी, पर इनकी मार्केटिंग का स्टाइल मुझे बहुत पसंद था। अब इन्होंने माशाल्लाह से खैर अभी उन्होंने दूसरा की ओपनिंग कर रही हैं। आई थिंक मैंने अभी इसको देखा, मेरी नजर से गुजरा तो मैंने कहा मैं अपने स्टूडेंट्स को ये जरूर उनको इंट्रोड्यूस करवाऊं। सेम इसी तरह देखिए, आप लोग अगर आप सेल करना चाहते हैं, आपके पास क्रॉकरी है या आप कुछ भी कॉस्मेटिक का सामान बेच रहे हैं, आप इस तरीके से शॉप अपनी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे एक टाइम पे अपनी आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को दिखाकर और आप सेल कर सकते हैं। किस तरह से सेल करेंगे वो आप इस कोर्स में जस्ट 1 मंथ लगेगा और आप ये आराम से सीख सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं, कपड़ों का मैं अगर आपको मैं भी बता रही थी कि आप में से बहुत सी ऐसी फीमेल्स हैं या जेंट्स भी हैं, जो मैं अभी आपको पेज खोलने वाली हूँ, ये भी मेरे एक स्टूडेंट ही हैं, इन्होंने अपना वो किया था, ये चेक करें, इनके कपड़ों का है, इन्होंने बड़े अच्छी खूबसूरती से कपड़ों को रख के और फिर उसमें अब ये तो चीज होती है ना जो ऊपर लिखा हुआ है, इसको कहते हैं, ये सब सीखना, इसको किस तरीके से हम लिखते हैं, हैशटैग कैसे यूज होते हैं, ये प्रॉपर एड कॉपी कहलाती है। ये भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से बनती है और किस तरीके से हम लोगों को टारगेट करते हैं। मतलब अगर हम छोटी सी दुकान, अगर ये चीज अगर आप बेचो, कपड़े वगैरह बेचो, अगर आप लोकल जगह पे बेचो, तो ये आप ज्यादा से ज्यादा कितने लोगों को टारगेट कर लोगे, मोहल्ले में जितने लोग होंगे उनको आप दिखा देंगे, दोस्तों और फ्रेंड्स को बोल देंगे। लेकिन जब आपको मार्केटिंग आती होगी, आप पूरे पाकिस्तान को टारगेट कर सकती है। आपने जस्ट क्या करना है, एक कैंपेन चलानी है, आपको कैंपेन चलाना सिखा दिया जाएगा। आप जस्ट एक कैंपेन चलाओगे, पूरे पाकिस्तान को आप टारगेट कर सकते हो। आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं होगी, लोग आपके पास खुद आएंगे, खुद आपसे आपकी प्रोडक्ट के बारे में पूछेंगे और फिर आप इजीली जो है अपनी प्रोडक्ट जो है वो बेच सकते हैं। दूसरी पांचवी बिग रीजन क्या है, अगर आप लोग शेफ हो, जैसे अब आप में से बहुत सी लेडीज ऐसी होती हैं जो बहुत अच्छी कुक होती हैं, अब वो चाहती है कि मैं घर में फारिग बैठी हूँ, कुछ नहीं तो मैं ये काम कर लूँ। अब आपको खाना पकाना आता है लेकिन मैं बाकियों तक पहुंचाऊं कैसे, अब ये भी एक फीमेल का। अब ये उनका क्या है, बहुत से स्कूल से कॉन्टेक्ट कर लिए, ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस वगैरह में घर का खाना बड़ा पसंद किया जाता है। ये तो मैंने कुछ पेजेस से मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखाने के लिए ओपन किए कि इस तरीके से आपको आइडियाज में दे सकूंगी किस तरह से आप जो है अपना काम, एक अगर आप कुक भी अच्छा कर लेती हो तो आप ये चीज, ये काम भी आप अच्छे तरीके से कर सकती हैं। और अगर आप ये सब भी नहीं कर सकती और आपके पास इनमें से कोई भी स्किल नहीं है और आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग स्किल सीख ली है, जस्ट सोशल मीडिया मार्केटिंग स्किल सीख ली है, तो आप अपनी एजेंसी भी खोल सकती हैं। देखें जिस तरह से ये है, यहाँ पर आप क्या करेंगे, जस्ट उनको आप बोलेंगे, अब आपको जो आपने जो सीखा होगा आप वो लोगों को बता सकते हैं। आप उनको बोल सकती हैं, आपने अपने पेज रन करने है, किसी ने अगर अपना पेज रन करना हो, किसी ने अपनी कुछ चीज बेचनी होगी ऑनलाइन, आपको पता होगा कि चीज कैसी बेची जाती है ऑनलाइन, क्योंकि आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग की होगी, आप सोशल मीडिया मार्केटर बन चुके होंगे, तो आप आसानी से उनका पेज हैंडल कर सकती हैं। एक पेज अगर आप हैंडल करते हो किसी का, आप आराम से 30,000 किसी से चार्ज कर सकते हो, आराम से 30,000 जो है आप, अगर आप एक टाइम पे 5 लोगों के पेजेस हैंडल करते हो तो आराम से आप कर सकते हो। तो आप आराम से जो महीने का 1 लाख रुपए आपका कहीं पे भी नहीं गया। मैं अगर आप दोबारा अपने पेज पे आते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर होता है। इसके बाद हमारे पास मार्केट प्लेसेस आ जाती हैं। अब मार्केट प्लेसेस मार्केटिंग में देखिए, जब हम मार्केट पे बैठते हैं ना तो हमारे पास एक लिमिटेड एरिया होता है, हम उसी को कवर कर रहे होते हैं। लेकिन ऑनलाइन वर्ल्ड बहुत बड़ी वर्ल्ड है, आप फेसबुक पे भी जाके पैसा कमा सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी पैसा जाके कमा सकते हैं, आप ट्विटर, लिंक्डइन, इन सब पे आप पैसा कमा सकते हैं। सबसे बड़ी चीज फाइवर पे, मैं आपको अगर फाइवर दिखाऊं कि वहां पे लोग किस तरीके से पैसा कमा रहे हैं, किस तरीके से अगर आप स्किल सीख जाते हैं। मैं आपको मेरी स्क्रीन आपकी शेयर हो रही है, पेज ओपन हो जाए, ये देखें, ये सोशल मीडिया मार्केटर्स। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग आपने सीख ली, ठीक है, आपने 1 महीने में सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख ली। आप जाते हैं फेसबुक, आप जाते हैं फाइवर पे अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। ये जो बॉक्स बने हुए ना, ये गिग होती है, मतलब गिग मतलब आपने ये बॉक्स बनाना होता है। इसके अंदर आपने बताया होता है, एक मैं खोलती हूँ, इसका आप देख रहे हैं कितने चार्जेस ले रही है ये, इस पे आपने बताया कि मैं क्या क्या सर्विस दे सकती हूँ।
आप लोगों को बता रही हैं कि मैं आपकी ये सर्विस मैं आपको आराम से दे सकती हूँ, जो आप इंशाल्लाह ताला आराम से दे सकते हो। आप लोगों के पेजेस भी हैंडल कर सकोगे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे उनके आराम से आप मैनेज कर सकते हो। अब आप ये देखें कि कितने चार्ज कर रही है, ये बेसिक है, मतलब 33,000 रुपीज वो चार्ज कर रही है, ठीक है ना। अगर ये चीज ये आप भी कर सकते हो, 33,000 रुपए वो सिर्फ मार्केटिंग के ले रही है, 1 रुपए इसका खुद तो नहीं लग रहा, ये सिर्फ उससे क्लाइंट से किस चीज के ले रही है, उसका पेज हैंडल करेगी। यहाँ पे जो उसके बॉक्स नजर आ रहा है इसमें 272 लिखा हुआ है, मतलब इतने ऑर्डर ये दे चुकी है, मतलब कंप्लीट कर चुकी है, इतनी दफा ये गिफ्ट बिक चुका है। और इसके साथ पीछे आगे लिखा 27 ऑर्डर इन क्यू, मतलब 27 ऑर्डर जो है अभी लाइन पर हैं, 27 ऑर्डर इसके पास ऑलरेडी हैं, मतलब 272 बिक भी चुका है। अगर अब स्टैंडर्ड के प्राइस देखिए, इन्होंने डिफरेंट प्राइस रखे हुए हैं। इन्होंने स्टैंडर्ड का बेसिक इनका 33,000 है, स्टैंडर्ड 55,000 चार्ज कर रही है, और प्रीमियम चार्जेस इनके कितने 73,000। अगर हम सिर्फ इनका बेसिक ही ले लें, बेसिक अगर हम थोड़ा सा कैलकुलेट करें कि ये बेसिक लेवल है जो 272 दफा ये ले चुकी है कस्टमर से, तो ये कितने इस टाइम कमा चुकी है। अच्छा, जो ये 272 है इसमें से 50% लोग ही यहाँ पे शो हो रहे होते हैं रिव्यूज, इसमें ये इसका ये जरूरी है कि 272 दफा ही है, ये इससे ज्यादा भी इन्होंने सेल किए हुए होंगे। ये अब तक ये आपके पास स्क्रीन नजर आ रही है, ये तकरीबन 91 लाख तक ये कमा चुकी है। ये सिर्फ किस स्किल से, अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग स्किल से, इनके पास जस्ट स्किल है। अगर आप प्रॉपर वे में 1 महीना जस्ट खुद को देते हैं और ये स्किल सीखते हैं, आप नहीं बना रहे, स्किल नहीं बना रहा, कुछ नहीं, आप जस्ट फाइवर पे जाके अकाउंट बना लें और यहाँ पर आप आराम से अपनी जो है स्किल जो है वो सेल आउट कर सकते हैं। मैं अब आपको स्क्रीन पे लेकर आऊँ दोबारा से। हमारे इस कोर्सेज में मार्केट प्लेसेस मैंने आपको क्लियर की कि मार्केट प्लेसेस कितनी है, इसी तरह सेम फेसबुक मैंने आपको इतने सारे पेजेस दिखा दिए किस किस तरीके से जो है आप वहां पे मार्केटिंग कर सकते हैं। फाइवर का मैंने आपको बताया किस तरीके से फाइवर पे जाके आप लोग काम कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक के साथ आप इंस्टाग्राम अटैच कर देते हैं, मतलब हम एक फेसबुक को यूज करके आप इंस्टाग्राम को भी साथ, हमारी आउटलाइन कोर्स की आउटलाइन में हमारे साथ क्या शामिल होगा, हमारे 5 वीक्स होंगे, 5 वीक्स पे हमारा कोर्स कंप्लीट होगा। फर्स्ट वीक में हम लोग क्रिएट करेंगे एड कॉपी। एड कॉपी क्या होती है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था किस तरीके से हम लोग एक एड बनाते हैं ताकि लोगों के अटेंशन हम ग्रैब कर सके। हम सिंपल पेज हम उनको नहीं दिखा सकते। देखिए मैं अगर आपको ये पेज दिखाऊं, यहाँ पर मैं आपको लेकर चलूं तो ये चेक करें, एक हम प्रॉपर एड कॉपी बनाते हैं। देखिए ये अब एड कॉपी बनी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि क्लाइंट की जो है अटेंशन हम ग्रैब कर सके, ठीक है ना। ये स्पेशल वर्ड होते हैं जिसको बनाने के लिए आपको पूरी लिंक्स प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको सिखाया जाता है किस तरीके से वर्ड यूज करने हैं, जिसको क्लाइंट पढ़ के मजबूर हो जाए तो वो डायरेक्ट आपको सेंड मैसेज करेगा, सेंड मैसेज करेगा डायरेक्ट आपको इनबॉक्स पे आ जाएगा और वो आप उसको वहां पे ऑर्डर दे सकते हैं। मतलब आपने जस्ट एक इमेज बनानी है और ये लिखना है। अब इसको लिखने का तरीका और ये इमेज बनाने का तरीका आपको सब कंप्लीट सिखाया जाता है। उसके बाद जब क्लाइंट ये देखता है उसके बाद ये फौरन यहाँ पे क्लिक करेगा और वो डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगा और आप अपना ऑर्डर उससे ले सकते हो। वो आपसे बात कर, वो डायरेक्ट आप अपने क्लाइंट को आप जो है वो समझा सकती है किस तरीके से जो है आपने उससे कांटेक्ट करना है और किस तरीके से अपनी चीज की जो भी आपके प्रोडक्ट होगी उसको आप वो चीज समझा सकती हैं। फर्स्ट वीक में हम ये चीज कवर करते हैं। इसके साथ ही हम लोग हैशटैग किस तरह से यूज करने हैं, हैशटैग, एक हैशटैग यूज करके हम कितने ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं, ये कंप्लीट, और हैशटैग हम कौन से टूल से बना सकते हैं, सब चीजें हम वीक 1 में करेंगे। वीक 2 में हम पेज क्रिएट करेंगे, आप सबका पेज क्रिएट होगा। मतलब ये नहीं है कि आपने कोर्स कर लिया, मेरे सामने, मैं अपने सामने आप सबका पेज क्रिएट करवाऊंगी ताकि आप प्रॉपर अपना बिजनेस शुरू कर सके और मैं आप लोगों के साथ टच में रहूंगी। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका सबके पास मेरा प्राइवेट नंबर होता है। इवन के जो मेरे फर्स्ट बैच के स्टूडेंट है वो आज तक मेरे साथ टच में, अल्हम्दुलिल्लाह उनके बहुत जबरदस्त कारोबार चल रहे हैं, बिजनेसेस वो कर रहे हैं। सिंपल मेरे फर्स्ट वीक का भी, अगर मैं जब आपका असाइनमेंट देती हूँ, हर वीक के बाद हमारी असाइनमेंट होती है, उसमें हमें, मेरे एक स्टूडेंट थे, उन्होंने फर्स्ट वीक में एक असाइनमेंट की, एड कॉपी उन्होंने बनाई, उस एड कॉपी के उनके 35,000 रुपीज उनको मंथली जॉब मिल गई। तो उस क्लाइंट ने क्या कहा, मुझे आप मेरे पेज के लिए हर महीने जो है एड कॉपी बना के दे दिया करें, और उनको सिर्फ एक असाइनमेंट बना के उनको एड कॉपी ऑर्डर मिल गया। तो सेम इसी तरीके से आपको भी ये चीज मिल सकती है। वीक 2 में हम लोग पेज क्रिएट करते हैं, मतलब ये जो मैंने आपको पेज दिखाया ना,
इस तरह का आप पेज क्रिएट कर सकते हो। इस तरह के डिफरेंट, मैंने आपको इतने सारे पेजेस दिखाए। इस तरह का मैं पेज अपने सामने आप लोगों से बनवाऊंगी, क्या क्या कंफ्यूजन आ रही है वो सब हम बनाएंगे। यूजर नेम क्या होता है, ये नेम के नीचे आ रहा होता है ना यूजर नेम, ये किस तरह से हम सर्च करते हैं, किस तरीके से हम बनाते हैं, ये सब चीजें हम वीक 2 में देखते हैं कि वीक 2 में हम यूजर नेम किस तरह से बनाते हैं, पेज किस तरह से बनाते हैं, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम हम किस तरह से अपने पेज पे कनेक्ट करते हैं। ताकि मैं चाहती हूँ, मैं कहती हूँ मेरे पास 2000 रुपए है और मैं सिर्फ फेसबुक पे मैं ऐड चला सकती हूँ, लेकिन मैं चाह रही हूँ मेरे इंस्टाग्राम पे भी लोग आए, व्हाट्सएप पे भी आए, तो हम फेसबुक और इंस्टाग्राम को फेसबुक के साथ कनेक्ट कर देंगे। जब वहां पे कनेक्ट हो जाएगा, हम पैसे लगाएंगे फेसबुक पे और वो तमाम चीजें हमारी इंस्टाग्राम पे भी शो होंगी और व्हाट्सएप पे भी शो होंगी। ठीक है ना, हम बड़ी बड़ी दुकानें करते हैं, लाखों का हमें बजट लगाना पड़ता है। मार्केटिंग का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आपको फेसबुक कहते हैं सिर्फ 150 रुपए आप दो मुझे, 150 रुपए, मैं 24 घंटे आपका एड पूरे पाकिस्तान में दिखाऊंगा। पूरे पाकिस्तान में ये 150 रुपए, आपको समझ आ रही है 150 रुपए की क्या होती है, और आपकी पूरी प्रोडक्ट जब पूरे पाकिस्तान में जो है आपकी शो हो रही होगी। तीसरे वीक में फिर हम लोग आ जाते हैं ऑडियंस के, किस तरीके से हम किन लोगों को टारगेट करना चाहिए। देखिए हम हर किसी को अपना ऐड नहीं दिखा सकते। अब आप लोग बैठे हैं मेरे सामने, आप में सब जानते हैं ऑनलाइन क्या होता है, आप सब एजुकेटेड लोग बैठे हैं, आपको पता है ऑनलाइन क्लास किस तरह से ली जाती है, ऑनलाइन स्टडी क्या होती है, मार्केटिंग क्या होती है, आप लोगों को सब चीजें नॉलेज है, तभी आप यहाँ पर बैठे हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको नहीं पता होता, उनको ये भी पता नहीं होता कि ऑनलाइन क्लासेस कैसी होती हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कैसी होती है, वो लोग कहते हैं मजाक है, झूठ है। तो ऐसे लोगों को हमने ऐड नहीं दिखाना, हमने जस्ट उन लोगों को ऐड दिखाना है जो हमारी प्रोडक्ट पे इंटरेस्टेड रखते हैं। और हम उन लोगों को कैसे टारगेट कर सकते हैं वो हम इस कोर्स में सीखेंगे, किस तरीके से हम लोग अपने कोर्स में ऑडियंस बनाते हैं। पेज लाइक, अब हमें ज्यादा से ज्यादा पेज लाइक चाहिए होते हैं कि हमारा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा हमारी पेज पे लाइक्स होगी, तभी हमारी ट्रस्ट बिल्ड होगा, एंगेजमेंट ज्यादा से ज्यादा हमारे लोग हमारे पेज पे आए और ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। उसके बाद वीक 4 में हम तमाम कैंपेन्स देखते हैं। कैंपेन्स क्या होती है मैं आपको दिखा दूं, ये वो कैंपेन्स होती हैं जो हम अपने पेज पे करते हैं, प्रमोट के ऑप्शन पे जाके, और ये वो कैंपेन्स हैं जो हम अपने पेज से परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इसमें एड मैनेजर को भी हम कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे, किस तरह से हम ज्यादा से ज्यादा एड ला सकते हैं, किस तरह से हम ज्यादा से ज्यादा पोस्ट ला सकते हैं, हम इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर सकते हैं, हम मैसेज की कैंपेन चला सकते हैं, हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों के मैसेज आए, हम वो कैंपेन चला देंगे। मैं कहती हूँ मेरे पास ज्यादा से ज्यादा लाइक आए, मैं वो कैंपेन चला दूंगी। मैं कहती हूँ मेरे पास ज्यादा से ज्यादा लोगों के फॉर्म्स आए, मेरे पास ज्यादा ऑर्डर आए, मैं वो कैंपेन चला दूंगी। तो जब मुझे वो कैंपेन चलाने आती होगी, हम वो कंप्लीट वीक 4 में सीखेंगे कि किस तरीके से हम कैंपेन्स रन करते हैं, किस तरह से हम मार्केटिंग करते हैं। असल जो काम शुरू होता है वीक 4 और वीक 5 में स्टार्ट हो जाता है। वीक 5 में फिर आकर हम लीड जनरेशन करते हैं और तमाम टूल्स को हम देखते हैं, किस तरह टूल की हेल्प से जो है हम अपनी मार्केटिंग कर सकते हो। जो जो हम फर्स्ट हमने कैंपेन चलाई है, अब उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आई थी, मतलब कहाँ से सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स आ रहा है, सबसे ज्यादा कौन से लोग हमें जवाब दे रहे हैं, पाकिस्तान के लोग दे रहे हैं, कराची के दे रहे हैं, लाहौर के दे रहे हैं, कौन सी एज ग्रुप, तो हम उन्हीं लोगों को फिर आगे टारगेट करें, ताकि जब हम दूसरी कैंपेन चलाएं तो हम उन्हीं लोगों को टारगेट करें जो हमें सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो ये सब चीजें इस कोर्स के अंदर इंक्लूड है, जिसके अंदर आपको कंप्लीट एक एक टॉपिक जो है वो क्लियर किया जाएगा। टोटल लेक्चर हमारे 15 होते हैं, 15 लेक्चर हमारे होते हैं, जो एक एक लेक्चर हमारा तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का होता है। ठीक है, उसमें हमारे 5 वीक्स आ जाते हैं। 5 वीक में आपका कोर्स कंप्लीट किया जाता है। इसके अंदर 5 असाइनमेंट्स होती है, मतलब एक वीक कंप्लीट हो गया, एक वीक में जो लेक्चर हुआ मैंने आपको उसका वीकली टेस्ट दिया, वो टेस्ट को उस टेस्ट के बेस पे आपको नंबर भी दिए जाते हैं, और उसी टेस्ट जब आपने जबरदस्त दे देते हैं, उसी टेस्ट के बेस पे आपको ऑर्डर्स भी मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मेरी कोशिश में यही होती है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा असाइनमेंट्स बनाएं, प्रैक्टिकल करें। मेरी फुल सपोर्ट होती है अपने स्टूडेंट को। जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो प्राइवेटली मुझसे पूछ रहे होते हैं, जितने भी मेरे यहाँ पर स्टूडेंट बैठे भी होंगे, और बहुत से जो है उनके अपने ऑलरेडी पेजेस रन हो रहे हैं, अब वो सोशल मीडिया प्रो की तरफ आ रहे हैं। मतलब जब सोशल मीडिया मार्केटिंग कंप्लीट हो जाता है, फिर वो चाहते हैं कि वो नेक्स्ट स्टेप पे करें, ताकि वो वेबसाइट भी की तरफ भी जाए, वो लिंक्डइन की तरफ भी जाए, ट्विटर की तरफ भी जाए, और वो अब प्रो की तरफ आ रहे हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग उन लोगों के लिए जो बिल्कुल भी नहीं जानते तो सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसी होती है, उनके लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग है। और जो जानते हैं, कैंपेन चलाना भी जानते हैं, जिनको पता है कि फेसबुक पेज क्या होता है, यूजर नेम क्या होता है, जितना भी मैंने बताया वो सब जानते हैं, बट उनका सब प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो सही लोगों को टारगेट नहीं कर पा रहे, वो जो है कस्टमर नहीं ला पा रहे, उनको कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई पड़ रही है।
उनका जनरेट नहीं कर पा रहे, वो लीड प्रॉपर जनरेट नहीं कर पा रहे, उनके लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग प्रो है, वो प्रो ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा कोर्स जो है वो इंशाअल्लाह ताला 29 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। 29 जुलाई से वो स्टार्ट हो जाएगा हमारा कोर्स। आप लोग सब ज्वाइन करिएगा। इसमें हम आप लोग को, वैसे हमारे कोर्स की फी 3000 है, बट आप में जितने भी लोगों ने आज वर्कशॉप अटेंड की है उन सब के लिए 50% डिस्काउंट के साथ साथ आप लोगों को सर्टिफिकेट भी इश्यूज किए जाएंगे। आप सबको सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे एंड आपको जो है 50% डिस्काउंट भी दिया जाएगा। वी विल मीट इन क्लास 29 ऑफ जुलाई। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच मिस माही। आपकी बातें खत्म हो गई? मैं थोड़ा इधर, यस सर, मैं कंप्लीट आई हैव डन। आज आप काफी फास्ट रहते हैं माशाल्लाह। ठीक है, तो मैंने अगर काफी मटेरियल था लेकिन मैंने बहुत जल्दी कवर कर लिया। मैंने आज स्टूडेंट को जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रही थी क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस यही आ रहे थे कि मैम हम लोग किस तरीके से मार्केटिंग करें, ऑनलाइन अर्निंग हम किस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, तो आज मैं मौका इनका, है, थोड़ा हमारे पास टाइम भी है, आज हम थोड़े लाइव क्वेश्चंस भी ले लेते हैं। अच्छा, कोई यस सर, जो हाँ बच्चे जो अपने कारोबार चला रहे हैं, जो कारोबार शुरू करना चाहते हैं, अगर वो कोई सवाल करना चाह रहे हैं तो वो अपना यस सर, हैंड रेज श्योर। करें। ठीक है, उमैर का एक सवाल आ रहा है। उमैर, मैं आपका माइक बेटा अनम्यूट कर रहा हूँ, मैडम से आप सवाल पूछ सकते हैं। पूछिए बेटा, आपका माइक ऑन हो गया। हैंड रेज करें, जिसको सवाल करना है ना वो हैंड रेज करें। उमैर ने कोई सवाल नहीं किया। यस, रेज योर हैंड इफ यू हैव क्वेश्चन। चैट कर सकते हैं आप लोग, चैट में क्वेश्चन बता दें। मैं आप लोगों की चैट देख लेती हूँ। कोई क्विज नहीं है बेटा आज, क्योंकि हमने स्कॉलरशिप्स तो रखी नहीं है ना, हमारे स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स खत्म हो चुके हैं। सैरी शाहीन, यस आपको नंबर मिल सकता है बट जब आप एनरोल होगे वो तमाम स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल होता है। जी, रेडमी, आपको मैंने अनम्यूट किया है, आप सवाल करें। जैनब, जाहिदा, आपका माइक अनम्यूट हो रहा है, जी सवाल करें। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सलाम। जी जैनब। सर मुझे ये पूछना था कि मैं सोच रही हूँ बिजनेस स्टार्ट करने का भी क्लॉथिंग ब्रांड के ऊपर। तो मुझे किसी ने कहा था कि सब पहले आप दराज से स्टार्ट करो, वहाँ पे वर्किंग करो, उसके बाद आप अपने ब्रांड की तरफ जाना। इसके आप रिलेटेड क्या पूछा बिजनेस शुरू करना चाह रही हैं? सॉरी आपकी वॉइस कट रही है। मैम, क्लॉथिंग के रिलेटेड। शॉपिंग के लिए? क्लॉथिंग मतलब क्लॉथ, शॉपिंग, क्लॉथिंग, कपड़े। ड्रेसेस वगैरह, ड्रेसेस वगैरह। हाँ जी, ड्रेसेस। यस, आप आराम से फेसबुक से स्टार्ट कर सकती हैं। उसके लिए ठीक आपको है। दराज की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है। आप जस्ट अपना पेज क्रिएट करें, अपनी शॉप क्रिएट करें, वहां पे तमाम, मैंने आपको अभी दिखाया ना अलीशा का पेज, अलीशा ने किस हाँ जी, तरीके से जो है आप ब्रांड, आप डिफरेंट पेजेस चेक करें। ये भी सबसे आपको। ज्यादा लेडीज जो है वो फेसबुक से ही कमा रही हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। मोस्ट वेलकम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जाहिदा। जी जाहिदा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। जी मैं भी अपना एक पेज बनाना चाह रही थी क्लॉथिंग के हवाले से। यस तो जाहिदा। जी, तो मैं यही पूछना चाह रही थी, अगर मेरे पास ज़्यादा अमाउंट नहीं है लगाने के लिए, 4 से 5 ही समझे मेरे पास ब्रांड्स हैं जिनके मैंने सूट कलेक्ट करके ख़रीद के रख लिए हैं, तो उनकी मुझे सोशल मीडिया मार्केटिंग स्टार्ट करनी है। तो मैं किस तरह करूँगी? 4-5 सूट देख के लोग मतलब अट्रैक्ट होंगे मेरे पास या नहीं आएंगे या मैं नहीं आपको आएंगे? एक और चीज बताऊं, देखें, आपको जरूरत भी नहीं है कि आप उसको परचेज भी करें। इसमें बहुत सारी टिप्स होती है, वो मैं अपने स्टूडेंट्स को देती हूँ किस तरीके से आप लोग शॉप वाले से बात कर लेते हैं, उनसे कमिटमेंट कर लेते हैं, आप लोगों की डीलिंग हो जाती है। जस्ट आप वो फिक्स अपने उसमें लगा देते हैं, जब आपको ऑर्डर मिल जाता है, थोड़ी सी अमाउंट आपने जिस दुकानदार से लिया आपने उसको दे दी, बाकी अपने पास रख ली।
ठीक है ना, अच्छा ये बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं है, मार्केटिंग क्यों इतनी, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि इतना सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव क्यों है कि आप लोगों को ज्यादा अमाउंट ही यूज नहीं करना पड़ती। अगर आपके पास पैसे जी नहीं है प्रोडक्ट खरीदने की, आप जस्ट जहाँ से आपने अपनी प्रोडक्ट उठानी है ना, वहां पे आप बात कर लें। जी जी आप वहां पे लाके पिक्स अपनी लगाएं, ठीक है, पिक्स जी लगाएं, आपको ऑर्डर मिलता है, जो पर्सन आप जो भी अपना प्रॉफिट अपना रख के बाकी अमाउंट आप उसको दे सकती हैं आराम से। हाँ, तो हम इसके ऊपर कितना मार्जिन रख सकते हैं? ये कोई मतलब हमारे अब देखिए लिए आपकी प्रोडक्ट के ऊपर है ना, अब आपकी प्रोडक्ट किस तरीके की है, और दूसरी बात हमने किस तरह से उसको रिप्रेजेंट करना है। आपको जी इसमें यहाँ पे मैं ये भी सिखाऊंगी किस तरीके से। अब मैंने आपको दिखाया ना, अभी उन्होंने एक, मैंने आपको मोटाबास का दिखाया, तो उन्होंने एक सिंपल बैग है ना, ये बिल्कुल सिंपल बैग है, आम जैसे जी बाजारों में मिलते हैं, उन्होंने कितनी खूबसूरती से उसको जो है रिप्रेजेंट किया हुआ है। सेम इसी लेकिन तरीके से इसका मतलब हम आप ब्रांड्स इसका मतलब हम ब्रांड्स नहीं कर सकते, ब्रांड्स नहीं बेच सकते हैं। क्यों नहीं बेच सकते आप लोग? अगर आप बेचना चाहें तो आप उनको डायरेक्टली बोलें कि ये इसका ब्रांड है, उसका आप नाम लेके उनको बताएं, आप आराम से अपनी मार्केटिंग कर सकती हैं। ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू, मोस्ट वेलकम। अच्छा, जिसको भी सवाल करने ना बेटा वो हैंड रेस करे, क्योंकि अगर आप चैट में लिख रहे हैं ना तो मैं चैट से आपका आपको अनम्यूट नहीं कर सकता। सो इतने सारे 190 पार्टिसिपेंट्स हैं, इफ यू रेज योर हैंड देन आई विल अनम्यूट यू। अच्छा हमारे पास सर बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, उनको ये समझ ही नहीं आती कि वो समझते हैं हमें पूरा रूम भरना पड़ेगा, प्रोडक्ट लानी पड़ेगी, फिर ही हम उसको ऑनलाइन बेच सकते हैं। ऐसा नहीं होता। अगर हमारे पास घर में चीज अवेलेबल नहीं भी है, हम क्योंकि कस्टमर हमारे घर तो आके नहीं देख रहा ना, वो ठीक। हमारे पेज देखेगा। अच्छा जी, आपके पास नेक्स्ट विजय माला। छोटा छोटा क्वेश्चन, छोटा छोटा जवाब, ताकि बहुत सारे लोगों की क्वेरीज को हम हल कर सकें, प्लीज। यस। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। मैम। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं ऑनलाइन वर्किंग कर रही हूँ, ठीक है, मैं क्लॉथिंग में भी कर रही हूँ और एक कॉस्मेटिक ब्रांड है उसका भी कर रही हूँ, बट थिंग इज दैट कि वो ब्रांड की जो प्राइस है वो ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो उसकी वजह से नो कस्टमर्स इशू, इतने मतलब आप अपना पेज आते ही नहीं, क्रिएट मिलते ही नहीं करें, है। ठीक है, अपनी कंपनी आप बनाएं, आप फेसबुक अपना पेज क्रिएट करें, उसकी आप ग्राफिक डिजाइनर है, आपने बोला हेलो, को बहुत जबरदस्त तरीके से शो ऑफ कर सकती हैं। आपको क्लाइंट भी वैसा मिलेगा, जितनी अच्छी ग्राफिक होगी उतना अच्छा क्लाइंट मिलेगा आपको। ग्राफिक्स में कुछ करती हूँ, मीन्स एक प्रोडक्ट को अगर लेके उसको आपने जैसे कुछ पेजेस दिखाए उसी टाइप से मैं उसको करती हूँ, लेकिन ये है कि टैग्स में उसको पुट नहीं करती, लेकिन फिर भी जब प्राइस की वजह से कस्टमर से पूछते हैं, पूरी डिटेल्स भी ले लेते हैं, जब प्राइस की बात आती है तो वो पीछे। आपने कभी पेड एड चलाई है? आपने कभी पेड एड चलाई है? नो मैम, पेड एड नहीं चला है मैंने। भाई आपकी आवाज बहुत कट रही है, फिर आपके इलाके में बारिश, आपकी आवाज कट रही है। अच्छा, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विजय माला, पहले तो बेटा आप पेड ऐड चलाना सीखें, उसी के बाद आपको कस्टमर्स मिलेंगे, ठीक है ना। और अगर आपके पास आपकी प्रोडक्ट महंगी हो या सस्ती हो, अगर सस्ती है ना तो फिर आपके पास बल्क में होनी चाहिए। मैं आपको एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक तरह की प्रोडक्ट है, फॉर एग्जाम्पल आप बेच रहे हैं एक स्पीकर बेच रहे हैं, वो 700 उसकी कॉस्ट है और आप उसको 1000 रुपीज में बेच रहे हैं, यानी कि 300 रुपए का प्रॉफिट है। तो मैं कहता हूँ, और आपके पास वो 100 पीसेज अवेलेबल है, तो मैं कहता हूँ फिर आप 1000 रुपए की मार्केटिंग कर लें और 1000 रुपए आप मार्केटिंग की मत पे लगाते हैं। और मार्केटिंग को भी आप अपनी प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर शामिल करते हैं। डिलीवरी चार्जेस को भी आप अपने प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर शामिल कर दीजिए और बोल दें फ्री डिलीवरी ऑल ओवर पाकिस्तान, ठीक है। तो दीज आर द टेक्निक्स। मिस माही, आपको आवाज आ रही है? जरा जरा मुझे दोबारा।
आपकी आवाज बहुत अलिशबा खान, अलिशबा खान। अच्छा, चैट में कुछ बातें आ रही है। मैं चैट में एक बच्ची ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। महक सरफराज, अगर आप अपना हाथ उठाएंगी ना बेटा तो मैं आपको अनम्यूट करूंगा। महा मौजम को अनम्यूट किया मैंने। महा अपना सवाल पूछेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैंने पूछना था कि मैं ये कहना चाह रही थी कि मैं सियालकोट में मेरा क्लिनिक है। मैं एक तबीबा हूँ, मतलब हर्बल मेडिसिन से इलाज करती हूँ। सही तो है। मैं ये चाह रही थी कि मैं अपना फेसबुक पेज बनाऊं जिसपे मैं मतलब वहां पे जैसे एक डिजिटल क्लिनिक होता है, तो आइडियल। क्या वो भी इसमें पॉसिबल है? मैंने असल में काफी लेट अभी ज्वाइन किया, मैडम तो बिल्कुल मैंने पॉसिबल है। क्या इस कोर्स से मैं ऐसा करने के काबिल हो जाऊं? बस माही आपकी आवाज कट रही है। आप अपना नेट का दूसरा कनेक्शन से ज्वाइन कर लें या डाटा से आ जाए। मैं इनको जवाब दे देता हूँ। बिल्कुल पॉसिबल है। मतलब आपकी आवाज जो आपकी प्रोडक्ट्स है ना, जो आपकी प्रोडक्ट्स हैं, आप बिल्कुल उनको डिजिटलाइज कर सकती हैं। मतलब पहले मैं ये सोचता था कि मेरी आवाज आ रही है आपको महा? महा आपको मेरी आवाज आ रही है? महा डिस्कनेक्ट हो गई मेरे ख्याल से। ठीक है, मैं महा को अपने सवाल का जवाब, उनके सवाल का जवाब देता हूँ। बेटा बिल्कुल पॉसिबल है कि आप अपनी, जो आप सोच रहे हैं ना कि आप अपने क्लिनिक को ऑनलाइन कर दें, ऐसा बिल्कुल हो रहा है कि अगर आप अपने क्लिनिक को ऑनलाइन करना चाह रहे हैं आप बिल्कुल कर सकते हैं। आपके पास हर चीज़ की तस्वीर होनी चाहिए, हर जो भी आपकी प्रोडक्ट्स है उसकी तस्वीरें होनी चाहिए, और वो किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होती है। इसके लिए हो सकता है आपको एक अलग से ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत पड़े, तो वो भी आप अरेंज कर सकती हैं। ठीक है ना, बिल्कुल मुमकिन है जो आपने पूछा। यस, जैनब जुबैर का सवाल आ रहा है। मिस माही आप आ गई दोबारा? अब जरा अपनी वॉइस दोबारा टेस्ट करवा दें। आपके कनेक्शन में ना नजर लग जाती है हर दफा। अब आप निकलवा दें अपना केबल नेट जो ना, वो दूसरे से ले लें। बहुत सारे सवाल मेरे पास आ गए, मैं सवाल सबके ले लेता हूँ, सुन लेता हूँ, और फिर ये रिकॉर्ड हो रहा है सेशन, फिर मैं माही जो है वो आपको जवाबात रिकॉर्ड करके अपने एक सेशन में उन सबके जवाब दे देंगे। आप लोग अपने अपने सवाल रिकॉर्ड करवाते हैं, ठीक है ना। चलो पहले जैनब जुबैर। जैनब अपना सवाल पूछो। आमरा, आमरा अपना सवाल पूछो। हुमैरा, रमशा, मैं जिसका नाम ले रहा हूँ अनम्यूट हो रहा हूँ। यस, अम्मारा अपना सवाल पूछो। सर मुझे ये क्वेश्चन एक्चुअली पूछना था। जैसे अभी मैंने ना ओरिफ्लेम इंटरनेशनल एक ब्रांड है, उसके ऊपर ना मतलब मैंने रिसेंटली अभी बिल्कुल बिल्कुल 2-3 दिन हुए हैं, मतलब मैंने ज्वाइन किया है। तो वो मुझे ये सोशल मीडिया मार्केटिंग पे, लाइक मैंने फेसबुक पे पेज बनाना है और मैंने इंस्टा पे भी अपने बिजनेस का प्रमोट करना है, प्रोडक्ट्स का प्रमोट करना है। लेकिन उसके लिए मुझे इतनी सेंस नहीं समझ आ रही कि लाइक मैं कैसे जो है वो लोगों को अप्रोच करूं और कैसे अपने बिजनेस को प्रमोट करूं। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे अगर ये जो पेड कोर्स है मैं ये ज्वाइन कर लेती हूँ, तो फिर मतलब मैं क्या वो पेजेस वगैरह और वो सीख जाऊंगी, लाइक ये फिर मुझे समझ आ जाएगी कि कैसे बिजनेस को प्रमोट किया जाता है। अच्छा, मैं बस वही आपकी आवाज नहीं आ रही। उनका मैंने जो है सवाल सुन लिया है। अच्छा देखिए, मैं आपको एक चीज गाइड कर दूं, मेरा अपना भी तजर्बा है कि ना। आपने अभी एक कॉस्मेटिक के ब्रांड के बारे में बात की,
तो देखिए कॉस्मेटिक का जो ब्रांड आप बता रही है ना ऑरिफ्लेम, अगर आप उसके लिए मार्केटिंग करती हैं तो आपको आखिर में कुछ भी नहीं मिलेगा, बल्कि आपके पैसे जेब से लग जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, आप अपनी लोकल कॉस्मेटिक्स के ऊपर काम कर रही हैं, दैट इज फ्रूटफुल। आप लोकल कॉस्मेटिक्स को खरीदते हैं तकरीबन, फॉर एग्जांपल आपने 40 रुपए की खरीदी तो वो मार्केट में आप बेच सकती हैं 100 रुपए की, 120 रुपए की। आपने गोल्डन मार्केट से सामान उठाया और आपने लाकर ऑनलाइन बेचा। अगर आप यूज टू है कॉस्मेटिक्स के लाइव शोज देखने में, तो बेटा जो मार्केटिंग आप कर रहे हैं ना, मार्केटिंग एक्सपेंस भी तो लगाए ना आप। ऑरिफ्लेम, अगर ऑरिफ्लेम के लिए आप मार्केटिंग कर रहे हैं, ऑरिफ्लेम का कस्टमर आपको मार्केट्स में नहीं मिलेगा, ठीक है ना। वो आपको माउथ कॉन्वर्सेशन से मिलता है कि आपको इतनी महंगी प्रोडक्ट आपसे खरीदेगा, क्यों खरीदेगा। यहाँ पर एक 10 रुपए का मस्कारा लेने में लोग कहते हैं पहले स्वैशेस दिखा दें, नहीं ये तो ऐसा है, नहीं ये तो वैसा। तो कौन खरीदेगा 1000 रुपए का मस्कारा, ठीक है ना। क्योंकि मैंने खुद 6 महीने इस पे काम किया था किसी के साथ, उनको सपोर्ट किया था, तो आखिर में वो फिर बाद में लोकल कॉस्मेटिक्स पे शिफ्ट कर गई थी, ठीक है ना। तो वो खातून हमारी बेगम ही है। तो उन्होंने ऑरिफ्लेम से स्टार्ट किया। मैं सोशल मीडिया का किंग हूँ, लेकिन सोशल मीडिया पे मैं अपने पैसे लगाऊं और फिर उस प्रोडक्ट को मैं चाहूँ लोग खरीद लें, कभी भी नहीं खरीदते। तो आप लोकल कॉस्मेटिक्स पे काम करें। सोशल मीडिया मार्केटिंग का ये जो कोर्स है आपको यही सिखाता है, हाउ टू मेक योर ओन पेज एंड हाउ टू प्रमोट योर प्रोडक्ट्स, ठीक है ना बेटा। बहुत सारे और सवाल आ रहे हैं। मैं हुमेरा, जैनब हो गई, अच्छा जैनब, अमरा भी हो गई, हुमेरा, हुमेरा, हुमेरा। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे पास तो कोई ऐसी सजेस्ट प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन मेरे पास टाइम है और मेरे पास थोड़ी सी नॉलेज है। लेकिन मैं ये चाह रही थी कि जिस तरह मैडम ने हमें बताया था कि हम किसी का ऐड चला के भी अर्न कर सकते हैं, तो आप मैं ये सारा प्रोसीजर सीखना चाह रही थी। सही, जैसे फाइवर पे मैडम ने बताया था ना कि हम जैसे किसी और का बिल्कुल भी आप ऐसा पेज। कर सकते हैं। आप ऐसे लोग तलाश कर सकती हैं जो हाँ जिन्हें सोशल मीडिया मार्केटर चाहिए होते हैं। क्योंकि फॉर जी जी एग्जाम्पल, अब जैसे अगर एक डॉक्टर है, उस डॉक्टर के पास टाइम नहीं है, लेकिन वो चाहता है कि मेरा बिजनेस डिजिटलाइज्ड हो जाए, मेरे जी जी। से ऑनलाइन भी लोग कॉल करें, दवा पूछें और मैं उनको बताऊं। तो भाई मेरा आप कुछ कर सकती हैं। आप कहेंगी बिल्कुल सर, आपने उनकी सारी ग्राफिक्स तैयार करी, पेज बनाया, ऑनलाइन कर अ- दिया, उनसे कहा सर 1000 रुपए आप दे दीजिए मार्केटिंग के। आपने उनसे कहा सर मार्केटिंग भी मैं करूंगी, सारा मसला मेरा है, 5000 तो हमारे मार्केटिंग पे लगेंगे, 25,000 रुपए मैं लूंगी। 5000 मार्केटिंग पे लगाए और 20,000 रुपए आपकी मेहनत की। अच्छा पच्चीस सर, हजार मेरा यही जब वो क्वेश्चन था। 25,000 रुपए आप उसको दे रहा होगा ना, तो वो आपसे बिजनेस कितना मांगेगा। भाई 1 लाख का बिजनेस मुझे मिलेगा, और मिलेगा, बहुत अच्छा आराम से मिलेगा। 1000 रुपए के अच्छा, ऊपर 10,000 रुपए मिल जाते हैं। तो हमें सर्विसेज पेड करनी पड़ती हैं, हमें पर्सनली भी करनी पड़ती है, फिर हम रिसीव बाद में करते हैं, इस तरह ही कह रहे हैं ना सर आप? जी, आप तो उनसे 25,000 रुपए पहले ले लेंगे ना अपनी सर्विस, अच्छा, पहले से तो आप चले पहले सर। ले लेंगे। मैं तो जी जी, मैं दरअसल इस कोर्स में इंटरेस्टेड हूँ, मैं लेना चाह रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे प्रोसीजर तो वगैरह ईद के बता बाद दीजिएगा हमारे नए कि बैचेस पेमेंट स्टार्ट किस होंगे। तरह करना है। ईद के बाद स्टार्ट होंगे। अभी तो हमारी और भी जी वर्क, जी, वो भी आप ज्वाइन करें वर्कशॉप्स हैं, जी जी तो आप जी कर जी सर। सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अभी एक और मेरे पास आ रहा है, महक जी का बड़ा अच्छा सवाल आ रहा है। महक, 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 महक सरफराज। मैं मुनीबा आपकी अस्सलाम तरफ भी आ वालेकुम। रहा हूँ मैं। वालेकुम सलाम जी महक। मैंने चैट में भी अपना क्वेश्चन जो है वो पुट किया था। आप मैं बता देती हूँ सर। मेरा ये क्वेश्चन था इसमें कि मोस्टली जो मैं क्योंकि लाहौर से बिलोंग करती हूँ, तो सही, लाहौर में काफ़ी ज़्यादा लोग ब्रांड कॉन्शियस होते हैं। यहाँ पे लोकल जो चीज़ें होती हैं ना वो बहुत कम सेल आउट होती हैं। सही तो है। उस लिहाज से मैं ये कहना चाह रही थी कि जो हमारे यहाँ पे ब्रांड अवेलेबल है उन्होंने तो ऑलरेडी अपने हायर किए हुए हैं सोशल मीडिया मार्केटर। तो हम्म, फिर हम अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, और वो जब तक कि हमारा अपना कोई ब्रांड ना बन सके। और अगर हम लोकल बाइंग करते हैं या लोकल प्रोडक्ट्स को जो है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू उन्हें लोगों को तक अवेयर करते हैं, तो फिर हमें ये होगा कि कोई ना कोई हमें डिस्काउंट देना पड़ेगा, या एक के साथ एक फ्री, मतलब कुछ टाइप के जिसमें हम अपने लिए दूसरों के लिए कॉस्ट इफेक्टिव देख सकें। तो अगर हम अपना ब्रांड, फिर इस तरह तो यही होगा कि हम अपना ब्रांड खुद ओपन करें, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या स्टार्टअप लेंगे कि हमारा अपना ब्रांड खुल जाए। या अगर सेकंड ऑप्शन ये कि हम ऑलरेडी जो ब्रांड प्रीवेलिंग है इस लाहौर में, तो वो हमें कैसे ले सकते हैं कि हाँ ठीक है, आप
हमारे से कांटेक्ट कर लें और हमारी प्रोडक्ट को जो है वो सेल आउट करें? मैं आपको जवाब दूं मैं, बहुत आसान। जी सर बिल्कुल। आप यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर कितने लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग के कोर्सेज करवा रहे हैं? मेरे ख्याल से 2000 से ऊपर होंगे। अगर मैं ये सोच लूं कि भाई 2000 लोग ये ब्रांड सेल कर रहे हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग, अब कोई एक ड्रेस सेल कर रहा है, वो ड्रेस है ना, अब उसके ऊपर कोई भी आप नाम चिपका दें। हमारा जो ब्रांड है SKH, हम 1 साल से क्या कर रहे हैं, अपनी ब्रांडिंग बना रहे हैं, हम फ्री वर्कशॉप्स करवा रहे हैं। आपके पास जब आप एक चीज सेल आउट कर रहे हो, आप दूसरों से मुनफरिद बनो। क्या आज तक किसी ने लाइव, मैंने देखा है एक खातून है, अरे कपड़े पहन पहन के दिखा रही है, वो थोड़ी देर बाद आती है, फिर पीछे भाई को खड़ा किया है, भाई कपड़े मतलब आप यू हैव टू बी डिफरेंट विद अदर्स। हम भी एक ब्रांड बेच रहे हैं, वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग। हर कोई सेल कर रहा है, हम ये नहीं सोच रहे कि ये तो 10 लोग सेल कर रहे हैं, हम सस्ता करके बेच रहे हैं, हम अपना प्रॉफिट कम कर रहे हैं, लेकिन उसकी जो कॉस्ट है, आपको उसमें अपने प्रॉफिट की एक मार्जिन रखनी है। यार ये मेरा प्रॉफिट, अपना प्रॉफिट कम करो, पहले सेल करो, जिस दिन बिकना शुरू हो जाएगा उस दिन अपने फिर ऐसा ऐसा प्रॉफिट को इंक्रीज कर देना। बात समझ आ रही है? तो ये मत सोचो दिमाग में कि ये तो हर कोई बेच रहा है सोशल मीडिया मार्केटिंग। इंग्लिश लैंग्वेज हर कोई पढ़ा रहा है, इंग्लिश लैंग्वेज हर कोई पढ़ा रहा है। मैं मुनफरिद हो गया, मैंने फ्री पढ़ाना शुरू कर दिया, पढ़ा लो फ्री। अब लोग ये सोच रहे हैं इन्हें फ्री पढ़ा के क्या फायदा हो रहा है। भाई आपको ब्रांड, जब आप ब्रांड की बात करते हैं ना, जब आपको ब्रांड बनाना है, तो फिर आपको ऐसे मुनफरिद आइडियाज लेकर आने होते हैं जिससे लोग कहते हैं नहीं यार ये तो जबरदस्त है। तो एक दफा आपका ब्रांड चल पड़ा, उसके बाद लोग आपकी तरफ वापस आएंगे। ठीक है ना, ऐसे मार्केट बनती है, आपको मार्केट बनानी पड़ती है। मानूर यासिर ने कुछ अच्छी बात की मेरे मतलब की, तो मानूर यासिर हैंड रेस करे। मुनीबा का बहुत देर से मेरे पास बार बार आ रहा है। ऑनलाइन क्लासेस पे किसी को सोशल मीडिया मार्केटिंग के हवाले से पूछना है तो आप प्लीज हैंड रेस करें। यस मुनीबा। Assalamu alaikum sir, I wanna ask question कि I am a teacher, I am a Quran teacher, but मैं जो out of country students को teach करती हूँ through institute, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो स्टूडेंट्स मैं अपने स्टूडेंट्स को टीच करूँ, लेकिन आप जानते हैं कि ऑनलाइन स्टूडेंट्स वो भी अब्रॉड के बहुत मुश्किल है कलेक्ट करना, बिकॉज वहाँ के पेरेंट्स जो होते हैं वो बिलीव नहीं करते हैं किसी ऐसे फीमेल टीचर्स पे या मेल टीचर्स पे, वो डायरेक्ट इंस्टीट्यूट से कांटेक्ट करते हैं। तो मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि वो मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट करें? लाइक मैंने अपना पेज भी बनाया था, बहुत सारे अब्रॉड लोगों को ऐड भी किया था, लाइक स्टूडेंट्स वगैरह को, और मैंने बहुत ज्यादा ऐड वगैरह जो शो करते हैं वो भी किया, बट कोई रिस्पॉन्स मुझे नहीं मिला। तो अब मैं चाह रही हूँ, पाकिस्तान में तो बहुत सारे ऐसे जामिया हैं, यहाँ तो नीड नहीं है, तो बहुत कम यहाँ के पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कांटेक्ट करते हैं, बट आउट ऑफ कंट्री लाइक यूके, कनाडा, अमेरिका, यहाँ पर जो हमारी मॉस्को है ये सब कम है। तो वहाँ के स्टूडेंट्स को हम कैसे कलेक्ट कर सकते हैं? इंस्टीट्यूट वाले कैसे एक दिन में इतने स्टूडेंट्स को कलेक्ट करते हैं जो टीचर को वो क्लासेस प्रोवाइड करते हैं लेने के लिए, वो किस तरह करते हैं? अच्छा जो देखिए, मैं भी जो कुरान की हवाले से मैंने भी रिसर्च की थी काफी, और मैंने भी बीच में स्टार्ट किया था, लेकिन कुरान के लिए ना एक तो क्योंकि 1 to 1 होता है ये, तो मेरे पास जैसे इंग्लिश लैंग्वेज के स्टूडेंट खेप की तौर पर आते हैं, कभी 500 कभी 1000 फ्री से, अभी 2000 रजिस्ट्रेशन आ गई। अच्छा, कुरान के अंदर पाकिस्तान से शायद आपको बच्चे ना मिले, अब्रॉड से ही मिलते हैं। जी और जी मैंने इसकी, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकती हैं, लेकिन इसके लिए बाकायदा तौर पर जो ना पहले आपको उनको सेटिस्फाई करना होगा। देखो एक चीज होती है ट्रस्ट, आज मैंने वर्कशॉप रखी है, ये आप जितने भी लोग बैठे हो, ट्रस्ट बिल्डअप हो गया। ये कोई फेक इदारा नहीं है, लोग इतनी बात कर जी रहे हैं, इतना समझा रहे हैं, इतना पढ़ा रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, खून पसीना जाया कर रहे हैं। आपको ट्रस्ट कैसे बिल्डअप करोगे? तो जो ट्रस्ट बिल्डिंग अप होती है ना, वो होती है आपके ट्रायल ऑफर से। आपने ट्रायल ऑफर्स दिए, आपकी कोई रिकॉर्डेड सेशंस हो जो आप उनको प्रोवाइड करें, तो आप ऐसे 2-3 बच्चे जो आपके लिंक में हो, आप उनके सेशंस को रिकॉर्ड करें। रिकॉर्ड करके अपना एक यूट्यूब चैनल के ऊपर आप उनको पहले डालें, ताकि पेरेंट्स का आप, और फिर आपकी लैंग्वेज स्किल्स, क्योंकि जब आप फॉरेन कंट्रीज में बात कर रहे हैं, देन यू हैव टू टॉक। फिर आपके सारे इंटरनेशनल अकाउंट्स होने चाहिए जहां से आपको पेमेंट, हर चीज वर्किंग में होनी चाहिए। अब जी मेरे पास कोई यूएई से पेमेंट आ रही है, मैं कहता हूँ ले लीजिए भाई, स्विफ्ट कोड ले लीजिए आप,
मैं अपना स्विफ्ट कोड, मेरी हर चीज वर्किंग में। अभी पेपल का अकाउंट भी मेरा खुलने वाला है। जो बाहर से लोग श्रीलंका वगैरह से पेमेंट्स भेजना चाह रहे होते हैं वो भेज सकते हैं आसानी से हमें। तो आपको पहले इंटरनेशनल अकाउंट, हर चीज के ऊपर वर्किंग करनी पड़ेगी। वो वर्किंग ही सारी सोशल मीडिया मार्केटिंग में सिखाते हैं। अगर आपका पेज बना हुआ है तो अब आप यूरोपियन कंट्रीज को कैसे प्रमोट करेंगे? यूरोपियन कंट्रीज में आप व्हाट्सएप मार्केटिंग नहीं कर सकते, तो आप मैसेंजर मार्केटिंग करेंगे वहां पर कि आपका ऐड कम से कम उनको दिखे। जब दिखेगा तो वो आपको टारगेट करेंगे। लेकिन वही बात है ना कि हाउ टू बिल्ड अप ट्रस्ट। ये जो मैं वर्कशॉप रखता हूँ ये जस्ट फॉर बिल्डिंग अप ट्रस्ट। ठीक है ना बेटा? सवाल मैं और लेता, लेकिन मेरी दूसरी वर्कशॉप का टाइम हो गया है। तो मिस माही जो है ना, शी इज अ किंग। आप, मैं हर महीने मेरे पास 2000 बच्चे जमा हो जाते हैं। क्यों? इसके पीछे भी मिस माही का बड़ा हाथ है। ठीक है ना? तो ये मार्केटिंग टूल बनाकर हमें दे देती है, हम इनको एक अमाउंट दे देते हैं, अच्छा ये लीजिए, फिर बच्चे हमारे पास आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है? तो मेरी आवाज पहले बता देती बीबी सायरा तो मेरी आवाज तेज हो जाती। अच्छा अब बेटा वो मिस आ गई है, मिस दानिया, प्लीज रेज योर हैंड अगर आप मेरी आवाज सुन रही। मिस दानिया नजर नहीं आ रही मुझे, आ रही है वो मिस दानिया? जब तक मैं एक और सवाल ले लेता हूँ। मिस दानिया जैसे ही ज्वाइन करें बेटा मुझे बता दीजिएगा, मैं जब तक सवाल ले रहा हूँ। बहुत सारे लोगों के सवाल अभी भी है। अलिशबा खान का कोई सवाल आ रहा अस्सलाम वालेकुम। मैं दरअसल कोई ब्रांड शायद नहीं चलाना चाहती, लेकिन आजकल मैं क्योंकि 2 मंथ्स तक मैं फ्री हूँ, यूनिवर्सिटी से छुट्टियां हैं, तो मुझे कंटेंट राइटिंग में बहुत इंटरेस्ट है। तो जैसे मैम ने हमें फाइबर अपवर्क के बारे में बताया, तो क्या वहाँ पर मैं कंटेंट राइटिंग कर सकती हूँ? और जैसे अगर मैं कंटेंट राइटिंग वहाँ पर कर लूँ तो हाउ विल दे पे मी फॉर दैट? है? अच्छा देखिए, कंटेंट राइटिंग क्या चीज़ है? कंटेंट राइटिंग क्या चीज़ है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसके लिए ना जो हमारी वर्कशॉप होगी मिस सादिया की, वो आप ज्वाइन करें तो आपका जहन खुल जाएगा। मैं आपको इसमें 1 मिनट में कुछ भी नहीं बता सकता, क्योंकि वो पूरी 1 घंटे की इतनी जबरदस्त वर्कशॉप देती है वो मिस सादिया। तो वो आपका जहन खोल देंगी कंटेंट राइटिंग के हवाले से। फिर आपको पता चलेगा कि कंटेंट राइटिंग के पोर्शंस क्या क्या चीज़ है, कौन कौन सी टाइप्स है। फाइबर और अपवर्क पे वो भी अकाउंट बनाना सिखाती है, मिस माही भी अकाउंट बनाना सिखाती है, क्योंकि मिस माही जो है वो फ्रीलांसिंग का कोर्स भी करवाती है। फ्रीलांसिंग के अंदर फिर कंटेंट राइटिंग की भी एक सब डिवीजन वो आती है, सब ब्रांच। लेकिन हमें कंटेंट राइटिंग को भी अलग से हम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि कंटेंट राइटिंग इस वक्त सबसे हॉट चल रहा है। और इसमें जरूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज आती हो। एक बच्चा भी पूछ रहा है सोशल मीडिया मार्केटिंग में लैंग्वेज का आना जरूरी है, तो लैंग्वेज का आना जरूरी नहीं होता। लेकिन देखिए, आप कोई भी काम करते हैं ना, वहां पर आपका लैंग्वेज बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती है। ठीक है? फातिमा खान का एक सवाल आ रहा है। जी फातिमा। जी फातिमा सवाल करें। हेलो, आवाज आ रही है? जी आ रही है फातिमा। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मुझे मुझे आपसे एक बात करनी थी कि मेरा अपना ऑन बिजनेस है इनर गारमेंट्स एफबीपी के ऊपर ना। सही है। तो मैंने अपना पेज भी बनाया हुआ है वहाँ पे, लेकिन जो है ना अभी मतलब 2 साल हो गए हैं मुझे ये वर्क करते हुए। लेकिन अगर किसी के जैसे ग्रुप्स के अंदर करो तो जो है ना तो रिस्पांस मिल जाता है, बट मैं चाह रही हूँ कि जो है ना सिर्फ पेज से ही जो है ना जैसे मार्केटिंग हो, क्योंकि ग्रुप्स तो बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं और प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं लोग। तो जो है ना मैं चाहती थी कि फेसबुक से ही हो। अब मुझे ऐसा लग रहा है जिससे काफी मैंने ये सोशल मार्केटिंग का काफी वो करा हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ मिसिंग है, जिसकी वजह से जो है मेरा जो बिजनेस है वो डेवलप नहीं कर पा रहा। मैं आपको एक छोटी सी, मैं आपको फ्री एडवाइस दे देता हूँ। अगर आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स किया हुआ है तो मेरी एक शायद छोटी सी एडवाइस आपको बहुत काम आ जाएगी। अच्छा देखिए, जो आप, मेरी आवाज अब आ रही होगी आप लोगों को। देखो बेटा, जो आपका मार्केटिंग आप टूल सेट कर रही हो ना, वो गलत सेट कर रही हो। आप मार्केटिंग टूल ऐसा सेट कर रही हो कि आपके पास इररेलेवेंट ऑडियंस भी आ रही है। क्योंकि जिस तरह की प्रोडक्ट आप बेच रही हो ना, उस तरह की प्रोडक्ट में अगर वो किसी और के पास जाएगी तो वो उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर देगा। तो आपको अपनी ऑडियंस बहुत ज्यादा नैरो रखनी है, ब्रॉड नहीं करनी है, नैरो रखनी है। उस नैरो मार्केटिंग में ही आपको अपनी अपनी टारगेटेड ऑडियंस मिलेगी आपको। ठीक है ना? अब आप फॉर एग्जांपल आप मेरी ऑडियंस देखें, मुझे पता है मेरे पूरे पाकिस्तान में जो पढ़ने का शौक है वो खवातीन को है। मेरी मार्केटिंग का टारगेट
90% हमारे पास फीमेल्स पढ़ती है, 10% बॉयज पढ़ते हैं। अच्छा, जो 10% बॉयज में भी आते हैं ना, जो उनमें भी शायद 2% एडमिशन लेते होंगे। 8% कहते हैं फ्री पढ़ा दो, 8% कहते हैं क्या लिखा है इंग्लिश में, उर्दू में बताओ, हमें पढ़ना नहीं आता। भाई जब पढ़ना नहीं आता तो क्लिक क्यों कर रहे हो? तो हमें अपनी ऑडियंस को आपको टारगेट करना सीखना है। यही चीज आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग में मिस माही सिखा देती है कि हाउ टू टारगेट योर ऑडियंस। मेरी अभी भी इसी के ऊपर अक्सर बहस चली होती है। मैं कहता हूँ यूं करें, फिर कभी मैं जीत जाता हूँ, कभी हार जाता हूँ। जैसे आजकल मैं थोड़ा बड़े मुख्तलिफ एड्स बना रहा हूँ। आज मेरा जो एड बना है ना, मैंने भी एक और तजर्बा किया। मैं तो खैर तजर्बे बहुत करता हूँ, पैसा लगा के तजर्बा करता हूँ, लेकिन अभी जो जब आप स्टार्टिंग में होते हैं तो आप इस पोजीशन में नहीं होते कि आप पैसे जाया करें। अब मैं अपने 1000 रुपए जाया भी कर देता हूँ, कभी 1000 रुपए से 10,000 आ जाते हैं, कभी 1000 रुपए बिल्कुल जाया हो जाते हैं। तो इसके लिए ब्रांडिंग आपको सेट करनी होती है। कभी आपका जो एड कॉपी बनाते हैं ना, जो आपको, और अपना जो एड बनाते हैं वो क्लिक नहीं हो रहा है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आयशा मोहसिन। बेटा मिस दानिया नहीं आई अभी तक, क्या होगी आज मॉन्टेसरी वर्कशॉप या नहीं होगी? सर एक और बात भी पूछनी थी। जी, आयशा मोहसिन। सारा, फजीला, रमशा रऊफ, रमाल शाह। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम सलाम। मेरा नाम रमशा है। तो मेरा एक क्वेश्चन था आपसे कि मैं और मेरी सिस्टर ना, हम लोग हैंडमेड चीजें जो होती हैं, मतलब कि बैग्स, ज्वेलरी बॉक्स और फ्रेम वगैरह ये बनाते हैं। तो हम लोगों ने इसका ना मतलब फेसबुक पे भी पेज बनाया हुआ है। तो ऑर्डर तो आते हैं लेकिन बहुत कम है। तो मैंने पूछना था कि इसकी हम अर्निंग किस तरह होगी, मतलब किस तरह करेंगे? बेटा ये बहुत ही आसान है। ये मतलब ये जो कोर्स आपको ऑफर किया जा रहा है, ये है ही इसी हवाले से कि अगर आपका को पेज बना हुआ है ना पहले से, तो आइडियल हो गया। जी जी। आपका आधा काम हुआ हुआ है, वरना पहले पेज बनवाते हैं, फिर वो पेज, अमूमन याद रखें, फेसबुक नए पेजेस को इतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता। वो कहता है ये फेक है। तो आपका पेज जो पुराने बने हुए हैं, आप उन्हीं पेजेस से अपनी वर्किंग को स्टार्ट करें। तो आपका जो पेज बना हुआ है, बस उस पेज पे थोड़ी सी कॉपी और पेस्टिंग और उसकी मुरम्मत मिस माही कर देंगे। फिर आपको, मैं कहता हूँ आप 1000 रुपए का तजर्बा ले लीजिएगा मिस माही के साथ। मिस में आपके सर कैसे लेते हैं ये, आप मुझे ऐड बता दें कि वो ऐड किस तरह बनाते हैं, क्योंकि 1000+ मेरे लाइक। जी जी। आप जब ऐड बनाना, देखिए एक ग्राफिक्स आनी चाहिए। अगर ग्राफिक्स नहीं जी आती ठीक तो है। मिस आपको 2-3 और सॉफ्टवेयर्स गाइड करेंगी कि देखो ये वाला सॉफ्टवेयर चला ले लो, इस सॉफ्टवेयर पे अपनी पहले पोस्ट तैयार करो। देखो जितनी अच्छी पिक्सेल्स होते हैं ना, उतना अच्छा ऐड चलता है। आपने शायद मेरे फेसबुक के ऊपर, अगर आप लोग सबने मेरी फेसबुक से आप लोग मेरे पास आए हो, आपने देखा होगा आजकल मैंने फेसबुक के ऊपर एक कार्टून पिक्चर चलाई हुई है, देखा होगा आपको। वो कार्टून चल रहा है, वो कार्टून बड़ा अट्रैक्ट कर रहा है लोगों को, क्योंकि अब मैंने ये महसूस किया कि लोग वर्डिंग से ज्यादा तस्वीरों को ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। कोई तस्वीर आई है, अब मैंने आज आप देखिएगा, मैंने एक वीडियो बनाई है। आज मैंने 10 सेकंड की एक वीडियो को बूस्ट कराया। अब मैं जब से आप लोगों की सेशन में बिजी हूँ, और मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, मेरे पास 45 मैसेजेस आए हुए, और मैंने कब ऐड चलाया? 6 बजे। अभी क्या बज रहा है? 10 बजे। मैंने कितने पैसे लगाए? 3 एड्स लगाए 15,000 रुपए के। 20 दिन चलेंगे ये, और अभी सिर्फ 4 घंटे के अंदर मेरे पास 45 मैसेजेस मेरे पास आ गए। मतलब ये अगर इनमें से 15 लोगों ने एडमिशन ले लिया, 15,000 रुपए तो आ गए, और अगले 19 दिन तक ऐड चलता रहेगा। कॉस्ट तो निकल आ गई, मार्केटिंग कॉस्ट निकाल ली मैंने। ठीक है ना? तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, आप ये बेस्ट है आपके लिए, जो आप ये जो आप प्रोडक्ट्स बनाती हो ना, बस ये आपको टारगेटेड ऑडियंस को टारगेट करना सीखना है। ये बहुत मुश्किल है। मैं अभी भी
आप सर वैसे तो मेरी एग्जीबिशंस मैंने लगाई हैं अपनी, ये यूसीपी में लगाई है और वहाँ सरगोदा में लगाई है। मैंने 2-3 जगह पे एग्जीबिशन अपनी की है, लेकिन वहां पर तो वो होता है, मतलब जो लोग आते हैं वहां तो मतलब सेल होती है इस तरह। लेकिन वैसे जो है ऑर्डर मतलब पम्फलेट लोग ले तो जाते हैं, लेकिन वो फिर उससे कोई वो मतलब जैसे कह लें आप, इतना रिस्पॉन्स नहीं मिलता मतलब। मिलेगा मिलेगा मिलेगा। चलो इंशाल्लाह। मॉन्टेसरी की वर्कशॉप इसी पेज पर होगी बेटा, यहीं पर होगी। अभी मिस दानिया ज्वाइन कर रही है। तो अभी हम एक और सवाल ले लेते हैं, और किसका? सारा, सारा, यस सारा। दानिया राणा हैंड रेज आ गई, दानिया मिस दानिया आ गई है। थैंक यू वेरी मच फॉर द सोशल मीडिया